हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फन। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 6 और उसका नाम क्या है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो जैसे सुनने में इंटरेस्टिंग लग रहा है कि कोई भी फिगर हमें दिया होगा और उसके रेस्पेक्ट में हमें पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, कभी आपने सोचा है पेरीमीटर? इससे पहले निकाला होगा, निकालने का मौका मिला या नहीं मिला? तो चलो आज सीख लेंगे हम लोग। पेरीमीटर का मतलब सिंपल सा मतलब आप समझिए, सम ऑफ बाउंड्री। कोई भी फिगर दिया हुआ है, उसमें आप जितनी भी उसकी बाउंड्री है उसका आप सम कर दीजिए, सिंपल सा। जैसे सपोज कोई भी फिगर है, अभी तो हम लोग फिगर के बारे में भी सीखेंगे। मान लो सपोज ये कोई फिगर है ना, या ऐसे करके कोई भी फिगर बना हुआ है, या फिर ऐसे करके कोई भी फिगर गिवन है और इसमें इसकी साइड्स की वैल्यू गिवन है, मेजरमेंट गिवन है, और आपसे कहा है कि पेरीमीटर बताइए। तो आपको इनमें कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि जितनी भी साइड्स गिवन हैं, 2 सेंटीमीटर सपोज ये है, ये 3 सेंटीमीटर सपोज है, हाँ ये 4 सेंटीमीटर सपोज है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो आप कैसे निकालेंगे कि सबका सम कर देंगे और पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया, इससे पता चलता है कि बस बाउंड्री की वैल्यू हमें चाहिए होती है, सिर्फ और सिर्फ, मतलब बाउंड्री मतलब साइड्स। कोई भी क्लोज्ड फिगर की साइड्स हमें चाहिए होती है। अब क्लोज्ड फिगर, मैंने एक नया वर्ड बोल दिया, क्लोज्ड फिगर क्या होता है? जिसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम आकर के उसी जगह पे मिल जाए, मतलब उनमें डिफरेंस ना रहे, तो ऐसा फिगर क्लोज फिगर हो जाता है। और ओपन फिगर क्या हो जाता है? कोई भी हमने स्टार्ट किया और उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, आपस में ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, एक जगह आके नहीं मिल रहे हैं, तो ये ओपन फिगर हो गया। कैसे भी करके बना लो, है ना, ये सब ओपन फिगर हो गए। और ये जहाँ पे एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आकर के मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, उनको क्लोज फिगर कह देते हैं। ठीक, तो कहीं पे भी क्लोज फिगर लिख करके आए तो ये मत समझना कि मैम ने बताया ही नहीं। ठीक है, क्लोज फिगर मतलब ऐसे फिगर जो क्लोज है, क्लोज वर्ड से ही पता चल रहा है, जो फिगर क्लोज है मतलब जिनका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट सेम जगह आकर के मिलते हैं, ज्वाइन होते हैं, वो हो गए क्लोज फिगर। और जिनके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में आकर के नहीं मिलते हैं, अलग अलग होते हैं, उनके बीच थोड़ा सा भी सपोज गैप है, तो वो हो जाते हैं ओपन फिगर। अब पेरीमीटर हम लोग किनका निकाल पाते हैं? जो क्लोज फिगर होते हैं, उन्हीं में तो साइड्स वगैरह पता होगी, है ना। तो कुछ ऐसे फिगर हैं जिनकी साइड्स वगैरह अलग अलग है, वो अलग से दिए हुए हैं, तो आपसे कहा जाएगा इनका पेरीमीटर बताइए, निकाल के बताइए। तो आप क्या करेंगे, सारी साइड्स की वैल्यू आप अलग से लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे, और उनका सम जब निकल आएगा तो वही पेरीमीटर हो जाएगा। जैसे सपोज इसका निकालना है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसका अगर पेरीमीटर निकालना है इस वाले फिगर का, तो सारी वैल्यू ऐड कर दीजिए, 4 + 2 + 3 + 1 + 1, जो भी एडिशन आएगा वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। तो 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, और जो भी यूनिट है वो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है ना, तो उतना पेरीमीटर हो जाता है। ठीक, अब आ जाते हैं कुछ जो फिगर्स हम लोगों को पता होते हैं, जैसे कि एक रेक्टेंगल है हमें पता होता है और एक स्क्वायर पता होता है ना। इसकी रेक्टेंगल किसे कहते हैं? आमने सामने की, जिसकी साइड आपस में बराबर हो और एक दूसरे के पैरेलल हो। और स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड बराबर है। ये स्क्वायर हो गया और ये रेक्टेंगल हो गया। इसमें ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, और ये आपस में बराबर है। इसमें सारी की सारी आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना, सारी के सारी आपस में। तो जिसमें चारों साइड आपस में इक्वल हो वो स्क्वायर हो जाता है, जिसमें आमने सामने की साइड आपस में इक्वल हो और एक दूसरे के पैरेलल हो वो हो जाता है रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल या स्क्वायर का चलो जल्दी से देख लेते हैं कि अगर मान लो हमें वैल्यू गिवन है तो निकालना बहुत ही आसान है। और अगर वैल्यू मान लो आपको सिर्फ 2 साइड की इन्होंने लिख के दे दी, सपोज ये 12 लिख दी और ये 4 लिख दी, आप कहोगे इधर इधर तो दिया ही नहीं है,
तो ये कैसे करें? लेकिन हमें तो पता है ना कि रेक्टेंगल के आमने सामने की साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो यानी ये अगर 12 है तो ये भी 12 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी, और फिर हम लोग निकाल लेंगे। अब अगर मान लो इसकी नेमिंग कर दें, सपोज ABCD, तो चलो फॉर्मूला इसका पता करते हैं क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब सम ऑफ ऑल साइड। क्या बोला था? सम ऑफ लिख लेते हैं पहले, सम ऑफ बाउंड्री या ऑल साइड, कुछ भी लिख लो। बाउंड्री का मतलब भी सारी साइड से तो हो जाएगा, तो ऑल साइड यहाँ चलो अच्छी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लिख लिया है ना। तो सम कर दिया, क्या हो गया? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, है ना। अब हमें पता है AB और CD आपस में बराबर हैं। क्या क्या बराबर है? AB और CD आपस में बराबर हैं। और क्या क्या बराबर है? BC और AD आपस में बराबर हैं। इक्वल है ना, BC और AD आपस में इक्वल है। तो अगर हम AB की जगह CD और BC की जगह AD रख दें तो कोई दिक्कत होगी? जब इक्वल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हमने क्या किया? AB प्लस BC एज इट इज रखा, और CD की जगह पे हमने क्या लिख लिया? AB लिख लिया। और ये फॉर्मूला निकालना बस मैं आपको बता रही हूँ। और AD की जगह पे हमने फिर से क्या लिख लिया? BC लिख लिया। ठीक है। अब AB ऐड हो गया आपस में तो क्या हो गया? 2AB आ गया। और BC आपस में ऐड हो गया तो क्या आ गया? 2BC आ गया। तो अगर 2 हम लोग कॉमन ले लें तो अंदर क्या आया? AB प्लस BC, यानी कि क्या हो गया? पेरीमीटर 2 टाइम्स एक साइड प्लस दूसरी साइड। अगर AB को हम लोग सपोज मान लो L से डिनोट करें और इसको B से डिनोट करें, है ना, तो क्या हो जाएगा? लेंथ, L मीन्स लेंथ और B मीन्स ब्रेड, तो L प्लस B। बस यही फॉर्मूला हो जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अगर यहाँ से देखें तो क्या फॉर्मूला निकल करके आया? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या हुआ? 2 टाइम्स L प्लस B। ठीक है, ठीक है, बस यही फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देंगे हम लोग और आंसर निकल आएगा। चलो अगर इसी को मान लो सपोज निकाल के देखें, जो हमने रेक्टेंगल अभी बनाया था, अगर मान लो इसका पेरीमीटर हमें निकालना है तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। 2 टाइम्स L की वैल्यू कितनी थी? 12, B की वैल्यू कितनी थी? 4, है ना। 2 टाइम्स 12 प्लस 4 कितना हुआ? यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं होता है ब्रैकेट और नंबर के बीच में तो उसे हम लोग मल्टीप्लाई सपोज करते हैं। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लाई हाइड होता है, हाँ, हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो बीच में मल्टीप्लाई लगा लेंगे हम लोग अपने आप। ठीक, और 12 प्लस 4 कितना हो गया? 16 इंटू 2, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 6 12 कैरी आया 1, 2 1 2 प्लस 1 3, 32 सेंटीमीटर। यहाँ ये वैल्यू सेंटीमीटर यहाँ हमने लिखा नहीं, ये सेंटीमीटर में अगर है, मीटर में गिवन हो तो आप मीटर में कर लेना। ठीक है, तो 32 सेंटीमीटर ये वाले ट्राइंगल का क्या निकल के आ गया? पेरीमीटर। सिंपल, 2 टाइम्स L प्लस B, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रख करके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एकदम सिंपल से दिए होते हैं, और कभी कभी ऐसे अलग से भी फिगर आपको दे दिए जाएंगे और इसमें सबकी मेजरमेंट गिवन होगी और कहा जाएगा कि गिवन फिगर का पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए, तो आप सबको ऐड कर देंगे तो भी पेरीमीटर निकल आएगा। ठीक है, अच्छा अब चलो अब एक चीज़ और इसी में देख लेते हैं, या पहले स्क्वायर का देख लें, रेक्टेंगल का ही देख लेते हैं। अब कभी कभी क्या होगा, पेरीमीटर गिवन होगा और हम लोगों को क्या निकालनी होगी? लेंथ या विड्थ निकालनी होगी रेक्टेंगल की। तो वो कैसे निकालेंगे? तो वो उसके लिए एक फॉर्मूला और हो जाता है ना। कैसे, क्या निकालना है? मान लो सपोज लेंथ निकालनी है, तो लेंथ किस केस में? रेक्टेंगल के केस में। अभी हम लोग रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, तो रेक्टेंगल के केस में अगर आपको लेंथ निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर, जो भी पेरीमीटर होगा उसको पहले देखो, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा। अगर इसकी वैल्यू आप हमेशा याद रखिए, अगर इक्वल साइन के लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी नंबर को हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो उसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 2 से पहले डिवाइड किया तो पेरीमीटर
अपॉन 2 और फिर l प्लस बी, बी यहाँ प्लस में है और बी माइनस में हो जाएगा। यहाँ बी ना लिख करके इधर लेंथ लिखा है तो मैंने यहाँ विड्थ लिख दिया। तो ये लेंथ का एक फॉर्मूला आ गया। कभी कभी क्या होगा, पेरीमीटर और विड्थ गिवन होगी और ब्रेथ गिवन होगी और कहा जाएगा आपसे कि लेंथ बताइए, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। कभी कभी लेंथ गिवन होगी, ब्रेथ पूछा जाएगा तो ब्रेथ निकाल देंगे। ब्रेथ कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला, पेरीमीटर को पहले 2 से डिवाइड किया, फिर उसमें लेंथ की वैल्यू माइनस कर दी। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से रेक्टेंगल के केस में क्या हुआ, 3 फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। एक पेरीमीटर का, पेरीमीटर क्या हो जाता है 2 टाइम्स l प्लस बी, और लेंथ क्या हो जाएगी पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रेथ, और ब्रेथ क्या हो जाएगी पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 माइनस लेंथ। ठीक, समझ गए, क्लियर। अब चलो स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड आपस में बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। मतलब लेंथ पैरेलल होगी, विड्थ पैरेलल होगी, है ना। स्क्वायर में चूंकि सारी साइड आपस में इक्वल होती हैं तो चाहे तो सम कर लो चारों साइड्स का, या फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और एक साइड की अगर वैल्यू गिवन है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू को इसको कहा जाता है साइड, या इसको स्मॉल a से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और मान लो अगर इसकी वैल्यू गिवन है, जैसे सपोज 4 है, 4 गिवन है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर पहले तो क्या बताया था, सम ऑफ ऑल साइड, है ना, सम ऑफ ऑल साइड रख दो। अगर एक साइड सपोज a है और सारी की सारी आपस में बराबर हैं तो क्या होगा, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो सबको ऐड किया तो 1 2 3 4, कितना हो गया 4a, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a की वैल्यू क्या थी साइड, 4 इंटू साइड। ये हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसी में अगर एक छोटा सा और है, अगर मान लो सपोज साइड पूछ ली जाए तो क्या करेंगे, पेरीमीटर, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में है, जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो पेरीमीटर डिवाइड बाय 4 ये कर दिया। ठीक है, तो जब साइड गिवन, साइड निकालनी है, पेरीमीटर गिवन है, तो आप कर देंगे पेरीमीटर डिवाइड बाय 4, और पेरीमीटर गिवन है, साइड गिवन है, पेरीमीटर निकालना है तो 4 इंटू साइड। ठीक, बस ऐसा सिंपल सा होता है, कर लेंगे। अब चलो जैसे सपोज इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ अगर साइड की वैल्यू है, साइड पेरीमीटर साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर निकालिए, फाइंड आउट द पेरीमीटर। तो क्या फॉर्मूला लगा दो, 4 इंटू साइड होता है ना, तो 4 इंटू साइड की वैल्यू भी 4 है, तो कितना हो गया 4 इंटू 4 16 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या निकल के आया, इस स्क्वायर का 16 सेंटीमीटर। ठीक, क्लियर। तो बच्चों आज हम लोग अपने इस वीडियो में अभी ये फॉर्मूला तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बुक के। ठीक है, और भी आप कोई प्रैक्टिस बुक ले लेना, उसके भी क्वेश्चंस लगाना, और अगर ना आए तो कमेंट करना। ठीक है, मैं बता दूंगी। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।